नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल? मस्त है। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जेनोमिक्स साइंस एकेडमी में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स का एक बहुत ही मजेदार चैप्टर जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए समय को बिना गवाए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, इस चैप्टर में जो जो टॉपिक्स हैं और जो जो बेसिक कंसेप्ट हैं उसको मैंने समय को बचाने के लिए पहले ही बोर्ड पर लिख दिया हूं। जैसे इस चैप्टर में जो जो टर्म बार बार यूज होने वाले हैं उन सारे टर्म को मैंने आपको पहले ही लिखा हुआ है। जैसे इसमें पहले मैं क्या आपको पढ़ाऊंगा, बेसिक कंसेप्ट। और याद रखिए, मैं कोई टीचर नहीं हूं, मैं आपका बड़ा भाई पीके सिन्हा। तो आप अपने माइंड को सेट कर लीजिए और कॉपी पेन निकाल कर बैठ जाइए। और अगर आपका लक्ष्य है जेईई का तो समझ जाइए ये आपका एक फाउंडेशन का काम करेगा चैप्टर। ठीक है ना? ध्यान अपने भाई की ओर देखिए, ध्यान ध्यान, इधर इधर नहीं देखना है। तो देखिए, पहले मैं पढ़ाऊंगा बेसिक कंसेप्ट। उस बेसिक कंसेप्ट में पहला क्या टॉपिक है? मीडियम। यानी आपको दिख रहा होगा मीडियम। और ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर ब्रैकेट बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? ब्रैकेट बनाया हुआ है। और आज से आप इस ब्रैकेट को भूल जाइए। इसको हम प्यार से नाम रखे हैं, पता है क्या नाम रखे हैं? इसका नाम रखे है खोपचा रखा गया है। यानी मीडियम का हिंदी मैं इस ब्रैकेट में लिखूंगा। उस ब्रैकेट का नाम मैं क्या बोलूंगा? खोपचा। प्यार से खोपचा। बहुत मजा आ जाएगा पढ़ने में, है ना? तो यहाँ देखिए, तो इस खोपचा के अंदर, सारे खोपचा के अंदर क्या लिखा गया है? सबका हिंदी लिखा गया है। जैसे आपको हिंदी और इंग्लिश में समझने में कठिनाइयां नहीं होगी, क्योंकि हम आपका ख्याल रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप रटना छोड़ें और कंसेप्ट को समझें। तो पहला पढ़ाया जाएगा मीडियम, उसके बाद से एनर्जी पढ़ाया जाएगा, उसके बाद से फोटोन, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड। जैसे माध्यम, ऊर्जा, फोटोन, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और आयाम। उसके बाद से इस टॉपिक में, इस चैप्टर में जो मुख्य टॉपिक है उसमें से मैंने कुछ टॉपिक को लिखा हुआ है और बाकी टॉपिक को मैंने छोड़ा हुआ है। आगे जैसे जैसे लेक्चर को आगे बढ़ाया जाएगा वैसे मैं सारे टॉपिक को लिखता जाऊंगा। और पूरे टॉपिक को मैं नहीं लिख पाया, जैसे कि बोर्ड देख पा रहे हैं बहुत बड़ा है और स्पेस बहुत ही ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं है, स्पेस बहुत ही कम है। इस टॉपिक में पहला पढ़ाऊंगा आपको लाइट यानी प्रकाश। जरा सोचिए कि अगर लाइट न होता तो क्या आप हमें देख पाते? नहीं ना। तो इस चैप्टर में आपको विज्ञान की यानी साइंस की जादू ही दिखाए जाएंगे। यानी मैं आपको कोई चैप्टर नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको एक जादू सिखाने वाला हूँ। जैसे आता है ना गांव में, जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं वो जानते होंगे कि कोई मदारी वाला आता है कि नहीं, और कुछ जादू वगैरह दिखाता है और कुछ पैसा वैसा लेके वापस चला जाता है। और मदार देखने में बहुत मजा आता था। आप देखे? मैं तो वो देखा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं टॉपिक में जो टॉपिक लिखा हूँ उसमें से कुछ टॉपिक मैं बता दे रहा हूँ। जैसे अभी मैंने बताया था, इसको क्या बोलेंगे? खोपचा बोलेंगे। याद है ना? तो सबसे पहले लाइट पढ़ाएंगे। लाइट क्या होता है? जादू, है कि नहीं?
लाइट, उसके बाद से टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज लाइट्स, मतलब कि लाइट पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उसके प्रकार पढ़ाया जाएगा कि लाइट कितने प्रकार के होते हैं, और तो उसके उसके टाइप्स पढ़ने के बाद आपको मैं प्यार से उसके क्या पढ़ाऊंगा, प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि उसके बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, लाइट रे। लाइट रे या रे ऑफ लाइट, क्या बोलोगे, लाइट रे या रे ऑफ लाइट। फिर ध्यान ध्यान धर, अपने भाई के साथ देखो, साथ नहीं यार सामने देखो ना, और आंखों में आंखों डाल के बात करो, सामने देखो, यहाँ देखो। तो प्रकाश किरण इसका हिंदी होता है। उसके बाद से क्या पढ़ाया जाएगा, बीम ऑफ लाइट यानी प्रकाश पुंज पढ़ाया जाएगा। उसके बाद से बहुत ही मजेदार टॉपिक आपके सामने है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी 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 प्रकाश का परिवर्तन। शायद शायद आपने पढ़ा होगा, है ना। उसके बाद से पढ़ा जाएगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, उससे मजेदार, उससे मजेदार टॉपिक क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी परिवर्तन के नियम। क्या होते हैं नियम, आगे पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है। याद रखिए भाई जो कंसेप्ट है, रटना छोड़ो, कंसेप्ट समझो। उसके बाद से पढ़ा जाएगा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी ये क्या वाला है, आप तो बता रहे हैं रिफ्लेक्शन का लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके बाद बता रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर बता रहे हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी आप टेंशन डरिए मत, टेंशन नहीं लेना का, टेंशन देने का। प्रकाश के परिवर्तन के प्रकार लिखा गया है, वो तो हो सकता है कि परिवर्तन के प्रकार होंगे जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले क्या करना पड़ेगा, बोर्ड को क्लीन अप करना पड़ेगा। तो मैं साइड हट जा रहा हूं, आप इसका चाहें तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके आप नोट तैयार कर सकते हैं, ठीक है, कर लीजिए। हो गया, तो क्या मैं अब इसको रफ कर सकता हूं ना, तो चलिए रफ करने के लिए रेडी, चलिए ध्यान रहे, इसको मैं रफ करने वाला हूं, लेकिन आपके माइंड में से रफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई ये कंसेप्ट क्या है, रटना छोड़ो, कंसेप्ट समझो। देखिए मैंने आपके सामने बोर्ड को क्लियर कर दिया। पहला टॉपिक क्या था, याद करिए, याद करिए, ध्यान दीजिए। पहला टॉपिक क्या था, मीडियम, याद नहीं है, अभी भूल गए, अभी तो बताए थे मीडियम पढ़ना है। तो पहला टॉपिक क्या पढ़ना है, अरे बेसिक कंसेप्ट में वो टॉपिक तो हुआ है। तो पहला टॉपिक यानी पहला टर्म बेसिक कंसेप्ट में क्या पढ़ना है, पहला पहला पढ़ना है मीडियम। मीडियम, मीडियम का खोपचा में मैंने क्या बताया था, हिंदी लिखना है यानी माध्यम लिखना है। क्या लिखना बच्चों, क्या लिखना है, माध्यम लिखना है, ठीक है। इसको समझते हैं कि मीडियम आखिर में होता क्या है। मीडियम क्या होता है, ये बता क्या होता है। कि आप सन को जानते हैं, जानते होंगे ही, सन सूर्य है कि नहीं, और हमारी पृथ्वी है ही। तो सोचिए कि सन से पृथ्वी तक प्रकाश आखिर आता कैसे है, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा ना। और उस वो रास्ता क्या कर रहा है, वह दूर से यानी हमारी पृथ्वी से सूर्य जो है लाखों किलोमीटर दूर है, वहां से लाइट रे यानी प्रकाश किरण वहां से आती है हमारे पृथ्वी पे, तो किसी न किसी रास्ते से ही तो आती होंगी, है ना। तो मैं क्या करने वाला हूं कि उस रास्ते को मैं कुछ बताने वाला हूं। उस रास्ते का नाम कुछ होगा, उस रास्ते का नाम है फिजिकल रिसोर्स यानी भौतिक साधन। जैसे
प्यारा सा एक सन बनाते हैं। हो सन का कलर कैसा है? आपका धकता हुआ गोला है ना। तो मैं सन को मैं बनाऊंगा रेड कलर से, यानी बहुत ही प्यार स्माइल के साथ। ये सन स्माइल कर रहा है बच्चों, नहीं कर रहा है। अब करेंगे स्माइल। ये स्माइल हो गया, ये स्माइल हो गया। और स्माइल से क्या निकाल रहे हैं? ये रे निकाल रहे हैं। निकालने दीजिए, क्या दिक्कत है? निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, निकालने दीजिए। और ये हमारी प्यारी सी, और ये हमारी प्यारी सी अर्थ, जिस पर आप और हम सभी निवास करते हैं, रहते हैं, है कि नहीं? ये हमारी प्यारी सी अर्थ है। अर्थ यानी हमारी पृथ्वी है। और ये हमारे सन भी दिख ही रहे हैं, है ना। इसकी बात करते हैं। और हमारी पृथ्वी के चारों ओर, और हमारे पृथ्वी के चारों ओर क्या है बच्चों? वायुमंडल है। एटीएम बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? एटीएम बोलते हैं, एटमोस्फेयर, वायुमंडल। ये हो गया वायुमंडल हो गया। तो इसको मैंने बोल दिया एटीएम। याद रखिए, वो एटीएम ना जो आप सोच रहे हैं। इस एटीएम का मतलब होता है पैसा फेंकने वाला मशीन है। पैसा फेंकने वाला है मशीन, मतलब ऑटोमेटिक टेलर मशीन। और इस एटीएम का मतलब होता है एटमोस्फेयर। तो जरा संभल के, एटीएम हो गया, एटमोस्फेयर हो गया। तो फिर हमारा जो सन है और हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद एटमोस्फेयर है। तो एटमोस्फेयर के बीच ये खाली स्थान क्या कर रहा है? ये पूरा का पूरा यहाँ से, इसको बोला जाता है वैक्यूम। क्या बोला जाता है? वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब क्या होता है? निर्वात। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि निर्वात क्या है। सपोज मान लीजिए कि एक गैलन है और उस गैलन के अंदर कुछ हो ही ना। उसके अंदर की हवा को एयर पंप के द्वारा मैं बाहर निकालूं तो उस गैलन के अंदर कुछ होगा नहीं ना। तो वो पूरा एकदम खाली हो जाएगा। तो उसको मैं क्या बोलूंगा? उसको मैं बोलूंगा वैक्यूम। यानी जहां पर कुछ नहीं होता है, जहां पर कुछ चीजें होती नहीं है, उसको नाम दिया जाता है निर्वात। निर्वात मतलब वहां पे कुछ होता ही नहीं है ना। तो निर्वात हो गया। अब ध्यान देना कि सन जो है, वो सन से जो ये लाइट रे निकल रही है, ये सन से निकल रही है और इस निर्वात से होते हुए वायुमंडल को चीरते फाड़ते और हमारी पृथ्वी पर आ रही है कि नहीं। ये प्रकाश निकला सन से और चीरते फाड़ते वायुमंडल से होते हुए कहाँ जा रहा है? और हमारी पृथ्वी के ऊपर हम लोग रहते हैं। और यहाँ पर रहता है भोलुआ और भोलिनिया। ये है भोलुआ और ये है भोलिनिया, है कि नहीं। वाओ वाओ, है कि नहीं। भोलुआ के आंखें बुझ गए हो। ये है भोलुआ। और जैसे ही देखो बच्चों, ये भोलुआ है और ये भोलिनिया है। जो आप सोच रहे हो नहीं है ना। तो ये भोलुआ है। तो जैसे ही यहाँ से प्रकाश आएगा, इस आंखों में पड़ेगा और आंखों में पड़ेगा तो इसको देखने की संवेदना होगी। किसको? भोलिनिया को, कि देखे तो कैसी है ना। तो इसको देखने की संवेदना होगा। इसका मतलब प्रकाश किसी न किसी रास्ता से ही तो आ रहा है ना। आ तो रहा है। तो ये क्या है? एक रिसोर्स है। रिसोर्स है क्या है? तो कैसा रिसोर्स है? तो हम क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स, भौतिकी। और भौतिकी में क्या होते हैं? भौतिक साधन होते हैं। इसका मतलब जो प्रकाश ही जो है ना, ये जिस पाथ से आ रहा है, पाथ मतलब पथ होता है यार, पथ होता है। और इस पाथ को मैं क्या बोलूंगा? इस पाथ को मैं बोलूंगा फिजिकल कॉज। नहीं, फिजिकल रिसोर्स बोलूंगा। क्या बोलूंगा?
फिजिकल रिसोर्स, यानी इसको हिंदी में बोला जाएगा भौतिक साधन। क्या बोला जाएगा बच्चों? साधन। और इसको किस में लिखना है? अभी बताए थे, ध्यान 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 ध्यान, खोपचा। इसको क्या बोला जाता है? खोपचा बोला जाता है। और इस खोपचा में मैं क्या लिखता हूँ बच्चों? इसका हिंदी फिजिकल रिसोर्स, यानी भौतिक साधन। इसका मतलब ये जो प्रकाश यहाँ से ट्रेवल करते हुए आ रहा है और इसकी आंखों में प्रवेश कर रहा है, तो इसको देखने की जिज्ञासा हो रही है। किसको देखने की? मोनिमिया को। तो इसका मतलब एक पथ है। ये पथ क्या बता रहा है? बोलो बोलो। ये बता रहा है फिजिकल रिसोर्स बता रहा है, यानी भौतिक साधन। और इसी भौतिक साधन को हम आज क्या नाम देते हैं? प्यार से मीडियम। अरे मैडम नहीं, मीडियम। ध्यान का है, इधर देखो, इधर। मीडियम मतलब माध्यम। क्या बोल रहे थे बच्चों? और पता ही है खोपचा में क्या लिखना है? हिंदी। मीडियम को परिभाषा समझ में आ गया? तो बताओ मीडियम क्या होता है? मीडियम क्या है? तो वह भौतिक साधन जिससे प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर रहा है? गमन करता है। ठीक है, तो मैं मीडियम का परिभाषा बताने वाला हूं कि ऐसा कोई भौतिक साधन है जिससे प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है? गमन करता है, तो उसे मीडियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मीडियम कहा जाता है। तो मीडियम का परिभाषा क्या है? मैं इसका डेफिनेशन नीचे लिखने वाला हूं। वह भौतिक साधन क्या अच्छा से दिखाई दे रहा है बच्चों? वह भौतिक साधन जिससे होकर प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होती है? पहुंचती है। उसे क्या कहा जाता है? उसे मीडियम कहा जाता है। या कहते हैं, कहा जाता है। क्या डेफिनेशन समझ में आ गया? याद रखो, तुम्हारे भाई का कंसेप्ट क्या है? रटना छोड़ो, कंसेप्ट समझो। मेरा डिफिनेशन लिखा हुआ रटो मत, समझो कि मैं कैसे बनाया हूँ। आप इससे अच्छा और इसे बेहतर बना सकते हैं अगर सोचेंगे तो। रटेंगे तो नहीं बनेगा, क्योंकि रटना छोड़ो, कंसेप्ट समझो। याद करो, जब आप पेपर देंगे तो उस पेपर में क्या लिखा होता है? विद्यार्थीगण कृपया अपने शब्द में उत्तर दें। तो हम अपने शब्द में उत्तर क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हम रटते हैं, इसलिए कहते हैं रटना छोड़ो, कंसेप्ट समझो। क्या ये डिफिनेशन क्लियर है? क्या सबको समझ में आ गया? अगर समझ में आ रहा हो तो प्यारा प्यारा कमेंट कीजिए और ध्यान से, किसी प्रकार का डिस्टरबेंस मत करा कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो मैं आगे की बात करूं, या तो आप इसको नोट कर सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया? आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं। मीडियम का समझ गए। और मीडियम के एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल भी देना चाहिए, एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे वैक्यूम हो गया, जैसे वैक्यूम यानी निर्वात, वैक्यूम यानी निर्वात हो गया। निर्वात
एयर ले लीजिए, एयर, एयर का मतलब क्या होता है, वायु या हवा, एयर भी ले सकते हैं। वाटर ले लीजिए, वाटर यानी जल ले लीजिए। ग्लास लीजिए, ग्लास, ग्लास यानी कांच, ग्लास यानी कांच लिख सकते हैं। गैसेस लिखते, गैसेस, गैस भी लिख सकते, गैस, जितने भी गैस सब गैस लिख सकते हैं, है कि नहीं। ऑयल, ऑयल माने तेल भी लिख सकते हैं, कोई भी तेल हो सकता है। पेपर, उसको पेपर भी लिख सकते, पेपर, पेपर अखबार पढ़ते हैं। ये सारे सारे क्या है, मीडियम है। तो इससे एक बात तो साफ होता है कि हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ मीडियम, यानी मीडियम के प्रकार, यानी माध्यम के प्रकार। तो माध्यम को अलग अलग आधारों पे, यानी अलग अलग बेसिस पे अलग अलग टाइप से बांटा जाता है। तो आपको मैं बता दूं कि आगे एक चैप्टर है, उसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का अपवर्तन। तो उस चैप्टर में इसका एक पार्ट बताया जाएगा। पहला पार्ट मैं यहाँ पर पढ़ा दूंगा और आगे के लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा डेंसिटी के आधार पर क्या, माध्यम के प्रकार यानी मीडियम का प्रकार, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, पहले बोर्ड को क्लीन करने वाला हूँ, ठीक है, कर दूं, कर दे रहा हूँ, एग्जाम पर नोट कर लीजिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं, टाइप्स ऑफ मीडियम। टाइप्स ऑफ मीडियम, टाइप्स ऑफ मीडियम, मीडियम के प्रकार यानी माध्यम, माध्यम के प्रकार। टाइप्स ऑफ मीडियम, माध्यम के प्रकार। क्या पढ़ने वाले हैं, माध्यम के प्रकार। तो माध्यम के प्रकार मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा, वो क्या पढ़ाऊंगा, वो पढ़ाने वाला हूं कि मीडियम, यहाँ पर मैं जो पढ़ाऊंगा वो 3 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के। फर्स्ट, और यहाँ पर सेकंड, और यहाँ पर थर्ड। पहला जो मीडियम है उसका नाम है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मीडियम, मीडियम। और अगला पढ़ेंगे नॉन ट्रांसपेरेंट, नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम। और अगला लास्ट ट्रांसल्यूसेंट। क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट मीडियम पढ़ने वाले। पहला क्या पढ़ेंगे बच्चों, पहला पढ़ेंगे ट्रांसपेरेंट मीडियम, दूसरा पढ़ेंगे नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम, और थर्ड पढ़ाएंगे ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। इसका मतलब क्या है, आप सोच रहे होंगे कि किस आधार पर बनाया गया हो सकता है। सोचिए सोचिए सोचिए, दिमाग लगाइए। यानी आप देख पा रहे होंगे कि एक ट्रांसपेरेंट है, एक नॉन ट्रांसपेरेंट है, और एक ट्रांसल्यूसेंट है। इसका मतलब ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल, यानी पदार्थ के प्रकृति के आधार पर से बनाया गया है। यानी मैं लिखने वाला हूं ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल यानी
पदार्थ के प्रवृत्ति के आधार पर। जैसे अगर आपको हिंदी निकालना हो तो इंग्लिश पढ़ेंगे लेफ्ट टू राइट, और उसका हिंदी निकालना हो तो आप निकालेगा राइट टू लेफ्ट। ज्यादातर इसी तरह से निकल जाते हैं। जैसे ऑन दी बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल, यानी पदार्थ की प्रवृत्ति के आधार पर। ऑन दी बेसिस का मतलब क्या होता है? के आधार पर, यानी पदार्थ के प्रवृत्ति के आधार पर मीडियम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? ट्रांसपेरेंट, नॉन ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है, इसका पता आप क्या सोच रहे हैं? सोच रहा है कि सर आप हिंदी बताते तो कुछ फील आता है ना, तो चलिए फील लाते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी। क्या होता है? पारदर्शी। और मीडियम का क्या होता है बच्चों? माध्यम। ठीक है, माध्यम। और क्या बोलना चाहूंगा? और नॉन ट्रांसपेरेंट क्या है? देखो बच्चों, अगर ये पारदर्शी है तो नॉन का मतलब हो जाएगा माने अपारदर्शी। इसको उल्टा कर लो, अपारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम। और अगला, ये पारदर्शी है और ये अपारदर्शी है, तो क्या हो सकता है? बताओ बताओ बताओ। पारभासी। क्या हो सकता है? पारभासी, पारभासी माध्यम, पारभासी माध्यम। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से 3 कॉलम बनाते हैं और इस तीनों कॉलम में इन तीनों को हम क्या करते हैं बच्चों? कंसेप्ट से समझते हैं। याद रखना, भाई का कंसेप्ट क्या है? रटना छोड़ो, कंसेप्ट पर ध्यान दो। कंसेप्ट को समझोगे तो भूलोगे नहीं, लॉन्ग टाइम तो याद रख पाओगे। ठीक है, अभी बताए थे, क्या बताए थे? इसको क्या कहते हैं? खोपचा। खोपचा में क्या लिखता हूँ? हिंदी, ध्यान देना। तो आप देखो कि इसका हिंदी से थोड़ा थोड़ा कम फील आ रहा है कि क्या हो सकता है, लेकिन इसका हिंदी बहुत ही मजेदार है। इसको तोड़ो, इसको जब तोड़ोगे ना आपको दिखेगा ना कि ये पार है, क्या है? दर्शी है। मैंने क्या समझे? क्या समझे? पार एगो दर्शी, मतलब आर पार। क्या समझे? आर पार, यानी क्या करना चाहिए? आपकी आंखों से अगर आर पार दिख जाए तो क्या समझिएगा? पारदर्शी माध्यम। क्या समझिएगा? जैसे मान लो इमेजिन करो, कोई लेडी है, उस लेडी को आपने एक मोछरदानी, मस्क्यूटो नेट, मोछरदानी पता है आपको? तो मोछरदानी का कपड़ा पहना दीजिए तो क्या दिखेगा? आर पार दिखेगा ना। एकदम वैसा कंसेप्ट यहाँ पे देखिए, पारदर्शी। पार का मतलब आर पार, और दर्शी मतलब देखने वाला, देखने वाला। दर्शी में दर्शन हो जाए ना, तो जब आर पार दिखेगा तो दर्शन तो होखबे न करेगा जी। है, यहाँ देखिए, यानी ऐसा कोई मीडियम हो, ऐसा कोई मीडियम, मान लीजिए एक ऐसा कोई मीडियम है ना, जरा ये मान लो कि मीडियम है, हमको नहीं पता कोई मीडियम है, मान लीजिए है तो है यार। सपोज मानते हैं कि ये वाला मीडियम है, और मैंने क्या करा? मैंने यहां से लाइट रे गुजारा। लाइट ऐसे हंसी आ रही है, मजा आना चाहिए। तो ये लाइट रे का मैंने दिखा दिया डायरेक्शन, जैसा आप देख पा रहे हैं। मैंने लाइट रे लिया 1 2 3 4 5 6। अगर ये 6 लाइट रे अगर इस मीडियम को अगर पार कर जाए
तो उसको क्या बोला जाएगा? पारदर्शी माध्यम, यानी ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो अगर ये पूरा का पूरा निकल जाए, मतलब पूरा का पूरा निकल जाए, पूरा पूरा का पूरा निकल जाए, ऐसे पूरा का पूरा करके अगर वो निकल जाती है, तो मैं उसे क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा कि ये क्या है? पारदर्शी माध्यम है। यानी यानी ये क्या, यह ऐसा मीडियम जिसमें जिस ऐसा कोई मीडियम हो जिसमें ना, ऐसा कोई मीडियम जिससे जिससे प्रकाश आसानी से आर पार आ जा सकता है। क्या क्या क्या? ऐसा कोई मीडियम जिससे प्रकाश आसानी से आर पार आ जा सकता है। आए, आर पार आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, तो दिखाई देगा ना जी, देना पड़ेगा। तो ऐसा कोई मीडियम जिससे प्रकाश आसानी से आर पार आ जा सकता है। यानी यह ऐसा मीडियम है जो अलाउ करता है मिलने का, ना ना ना, अपने अंदर से होकर गुजरने का। यानी कि सारे लाइट रे अगर गुजर जाए, पास कर जाए, किससे? इस मीडियम से। इस मीडियम का नाम क्या होगा? पारदर्शी माध्यम, यानी ट्रांसपेरेंट मीडियम। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल में क्या लिख पाएंगे? एग्जाम्पल में बता दूं, जैसे एयर, जैसे वैक्यूम, वैक्यूम एयर हो सकता है, वैक्यूम एक्सेट्रा। कोई दिक्कत? आगे बात करते हैं अपारदर्शी। अगर आपको अगर आपको पारदर्शी समझ में आ गया हो, तो अपारदर्शी भी आ ही जाना चाहिए। देखिए, यहाँ आई का लिखा ओ, और यहाँ का लिखा है पार, और यहाँ का लिखा है दर्शी। मतलब समझ में आया? मतलब आपको इसको तोड़ दो, जैसे यहाँ पर मैं तोड़ बता दूं, पार और यहाँ दर्शी। पार का मतलब होता है आर पार। क्या होता है? आर पार। आर पार हो गया दर्शी, मतलब देखने वाला। तो अगर आर पार देखने वाला हो तो पारदर्शी हो जा रहा है। मच्छरदानी के कपड़े पहना दो, आर पार दिख जाएगा। लेकिन मेरा क्या है, कह रहा है कि पार तो है, ठीक है, चलो दर्शी में देखना ठीक है, चलो। लेकिन ये कह रहा ओ, मतलब हम ना देख दे, ना सकता, मना कर रहा है। यानी किसी लेडी को, अगर आयरन मैन, याद करो, आयरन मैन का सूट अगर किसी लेडी को पहना दिया जाए तो क्या दिखेगा? नहीं ना। यानी प्रकाश आर पार नहीं जाएगा, ब्लॉक कर देगा। इसका मतलब ऐसा कोई मीडियम कि भाई पार तो करी ना, पार नहीं करेगा, तो नहीं करेगा तो तो दर्शन होगा। अब होगा दर्शन, दर्शन में नहीं होगा। कौन मना कर रहा है? मना कर रहा है। तो आर पार अगर ना दिखाई दे तो यानी ऐसा कोई मीडियम, जैसे मान लेते हैं एक यहाँ पर रॉड है। क्या है यहाँ पे? एक पतला सा चादर है, रॉड का, लोहा का चादर मान लीजिए। ये वाला पूरा का पूरा है चादर मान लीजिए। मानने में क्या जाता है कि नहीं? है ना? है मान ले, मैं मान ले नहीं, मानने में क्या जाता है यार। ये मान लीजिए एक ऐसा कोई मीडियम, हमको नहीं पता, कोई मीडियम नहीं पता, छोड़ दे, नहीं पता है क्या। तो यानी कि अगर मान लीजिए कि सारे लाइट रे ऐसे करके आ रही है, लेकिन आ तो रही है, लेकिन इसकी उस पार जा रही है, ले जा रही है। समझ में आ रहा है ना बच्चों? ध्यान कहाँ है? इधर अपने भाई को ध्यान दो, उधर नहीं देखना है। फोकस योर बोर्ड पर फोकस करो। क्या देखो, ये सारे का सारा जो लाइट रे है वो क्या उस पर जा पा रही है? नहीं जा पा रही है, मना कर दे रहा है। तो इस मीडियम को मैं क्या बोलूंगा? अपारदर्शी माध्यम, यानी नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम। यानी ये प्रकाश को अलाउ ही नहीं कर पा रहा है कि तुम जाओ।
क्या मम्मी अपने बेटी को अलाउ करेगी तुमसे मिलने? ना 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 ना, नहीं करेंगे ना। इसी प्रकार से मम्मी क्या है, नॉन ट्रांसपेरेंट है, अलाउ नहीं करेंगी, है कि नहीं? क्या देखो, समझ आ गया ना? तो मैंने पहले का समझा दिया, ट्रांसपेरेंट जिसमें सब प्रकाश आ जा सके आराम से बिना किसी रुकावट का, और उसके बाद नॉन ट्रांसपेरेंट, एक को प्रकाश न आए न जाए, है कि नहीं? उसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल में ले लो, एग्जाम्पल में क्या ले सकते हो? ऊट 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 में लकड़ी हो ले सकते हो, लोहा एलिमेंट ले लो, क्या दिक्कत है? एलिमेंट यानी तत्व, है कि नहीं? प्लास्टिक, प्लास्टिक दे सकते हो, पॉलिथीन, पॉली पॉलिथीन, पीवीसी, पीवीसी, टेफलॉन, ये सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं किसके? नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम के। ठीक है, तो आगे बढ़े। आगे यहां पर लिखा है ट्रांसल्यूसेंट मीडियम, यानी पारभासी माध्यम। पारभासी मतलब तो पार तो होगा, लेकिन भासी, भासी का मतलब है आभासी, मतलब कुछ जाएगा कुछ नहीं जाएगा, मतलब कुछ पार करेगा कुछ नहीं पार करेगा, मतलब कुछ जाना चाहिए और कुछ नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब कि ऐसा कोई मीडियम हो जिससे कुछ प्रकाश पार कर जाए कुछ प्रकाश पार न कर पाए। जैसे ये कागज है, पेपर मान लीजिए, इस पेपर में मैं लगा दिया तेल, आए करो का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल। इस पर अगर मैं तेल को लेप लगा दूं, तेल पे तेल का क्या करूं, इस पर ऑयल को दूं, ऑयल क्या कर दूं, ऑयल अगर इस पर लगा दूं तो क्या हो जाएगा? तो जैसे देखोगे ना, ऑयल लगाने के बाद क्या होगा, क्या होगा? कुछ लाइट, ऐसे प्रकाश नहीं, मतलब लाइट रहेगा, तो लाइट आ रहा, लाइट है कि नहीं? अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ लाइट रे तो गुजर जा रही है, और कुछ लाइट रे गुजर ही नहीं पा रही हैं। या इसका मतलब कुछ आर पार हो जाएगा कुछ आर पार नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो इस प्रकार के माध्यम को क्या बोला जाएगा? पारभासी माध्यम, यानी ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप क्या करें, याद करिए, पेपर में हम क्या करते हैं, कोरू का तेल, अगर पेपर को, किसी पेपर को कोरू का तेल में डुबो दो तो क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? पारभासी माध्यम बन जाता है। ठीक है, तो आगे समझ में हो तो एक काम कीजिए, इसका नोट बनाइए, या तो वीडियो को पॉज करके इसका नोट कर कीजिए, या मैं साइड हट जा रहा हूं, इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? हो गया? अब क्या करते हैं, इसको क्लीन करते हैं। ठीक है, तो कर दो ना क्लीन, कर दो, कर दे रहे हैं। तो बच्चों समझ में आ गया, पहला मैंने टॉपिक खत्म कर दिया, मीडियम और उसके टाइप्स। तो मैंने यहाँ पर पहले टाइप्स बता दिया, किसके आधार पे? ऑन दी बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल। आगे जो डेंसिटी के आधार पे मैं पढ़ाऊंगा, जैसे अगर आप पढ़े हुए तो पता होगा डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम। तो डेंसर यानी सघन माध्यम और विरल माध्यम। तो आगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के अपवर्तन बताया जाएगा। ठीक है, अगला पढ़ते हैं टॉपिक क्या था? एनर्जी। क्या पढ़ना आपको? सेकंड टॉपिक क्या था? सेकंड क्या था? एनर्जी। अब मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं? एनर्जी। एनर्जी का खोपचा हमें पता नहीं करते हैं, ऊर्जा। अब मैंने बताए थे, इसको क्या बोलेंगे? खोपचा बोलेंगे। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है ऊर्जा के बारे में कुछ
जानकारी देना चाहते हैं, है ना, इसलिए देना चाहते हैं। ऊर्जा क्या होता है पता है? पता है क्या बोलोगे? जैसे जैसे आप सुबह में वॉकिंग करते हैं, दौड़ते हैं, रनिंग, आप चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, दौड़ते हैं, या कोई भी सिस्टम जो वर्क कर रहा होता है, वर्क यानी कार्य कर रहा होता है, उसकी कैपेसिटी अर्थात क्षमता को क्या कहा जाता है? एनर्जी कहा जाता है। एनर्जी क्या है? किसी भी वस्तु द्वारा, किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा, किसी भी सिस्टम द्वारा कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? एनर्जी कहा जाता है। और जो कार्य का मात्रक होता है वही एनर्जी का मात्रक होता है। यानी कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो एनर्जी का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, तो मैं एनर्जी का परिभाषा बोल दूं। जैसे मैं चल रहा हूं, क्या कर रहा हूं? कार्य कर रहा हूं, वर्क कर रहा हूं। वर्क कर रहे हैं, इसे मैं क्या बोलूंगा? एनर्जी बोलूंगा। तो कार्य करने की क्षमता यानी 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 बोलो बोलो बोलो, कैपेसिटी ऑफ वर्क, यानी कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है, एनर्जी कहा जाता है। मैं इसका डेफिनेशन लिखने वाला हूं, या मैं इसको समझा दे रहा हूं। जैसे यहां पर एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है। ब्लॉक कितने केजी का है? 10 केजी का ब्लॉक है। और ये मान लीजिए कोई पथ है, ये मान लीजिए पथ है ना, पथ। और इस ब्लॉक को इस एक कार के सहारे इसको जोड़ देते हैं। चलो कार बनाते हैं, वैसे तो कार तो आएगा नहीं, लेकिन मैं कार अच्छा से बना सकता। चलिए बनाते हैं, देखते हैं, थोड़ा सा बना सकते हैं। आई एम नॉट आर्टिस्ट, है कि नहीं? चलिए थोड़ा सा ऊपर, इसका मैं क्या बना रहा हूँ? ये चक्का बना दे रहा है ना, पहिया, व्हील। ये हो गया इसका पहिया, हो गया दूसरा, और कुछ बना दे रहा है ना, अच्छा से। ये देखिए ऐसे में बना दे रहा हूँ, बन गया। इसका तो स्टेयरिंग भी बना देते हैं कि नहीं। और यहाँ पर ये भूलवा क्या कर रहा है? इसको चला रहा है कि नहीं। ये ये कार है, कार कोई कार है। और इस 10 केजी का ब्लॉक है, इस 10 केजी ब्लॉक को ये कार क्या कर रहा है? यहाँ पर इसको जोड़ दे रहा है, जोड़ दिया, है कि नहीं। हमको क्या समझ अभी बताए थे? रटना छोड़ो, कंसेप्ट समझो। तो इस ब्लॉक को ये जो कार है वो इसको खींच रही है। क्या कर रही है? खींच रही है। तो खींच रही है 10 केजी ब्लॉक को ये कार, तो क्या क्या कर रही है? प्यार कर रही है। कार प्यार कर रही है? अबे नहीं यार, कार कार्य कर रही है। कार प्यार नहीं कर रही है, कार कार्य कर रही है, वर्क कर रही है। यानी हमारा क्या हो गया? एक हमारे सिस्टम हो गया। और ये सिस्टम क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। और वर्क कर रहा है तो इसके पास कुछ तो कैपेसिटी होनी चाहिए ना। तो इसको सिस्टम क्या कर रहा है? ये वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। और ये वर्क कर रहा है तो इसके पास क्या है? वर्क करने की कैपेसिटी है, यानी कैपेबिलिटी है, यानी कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ वर्क, कैपेसिटी ऑफ वर्क यानी कार्य करने की क्षमता है। और इसी कार्य करने की क्षमता को क्या बोला जाता है? एनर्जी बोला जाता है, ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, क्या एनर्जी समझ में आ गया? क्या आया समझ में? कोई भी सिस्टम ले सकते हैं। आप ही देख लीजिए, अगर कोई बैल है वो दौड़ रहा है, कोई घोड़ा है दौड़ रहा है, कोई कार चल रही है, कोई पंप छोटे मशीन चल रहा है, तो सारे के सारे क्या कर रहे हैं? पंपों से, मशीन से पानी निकलता है, सिंचाई करते हैं। तो वो भी क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। वर्क करने की उसको क्या है? कैपेबिलिटी है। और उसी कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, तो शायद आपको एनर्जी समझ में आया होगा। समझ आ गया? आगे बढ़े। अगला टॉपिक क्या था? इसको तो रफ करते हैं ना। इसको रफ करने के बाद अगला टॉपिक क्या था? वेवलेंथ।
अगला क्या पढ़ना है? वेवलेंथ। अगला बात करते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या था? फोटोन था। थर्ड नंबर क्या था? अरे यार, वेवलेंथ नहीं था, फोटोन था। क्या था? फोटोन था। थर्ड नंबर पॉइंट क्या था मेरा? फोटोन। फोटोन, इसका हिंदी भी वही होता है, फोटोन, है ना? फोटोन। अबे यार, फोटो नहीं, फोटो नहीं, जिसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे वो फोटो नहीं, ये फोटोन है। क्या है? फोटोन। क्या है? फिर से वही बात, इधर उधर क्यों कर रहे हो? ध्यान से पढ़ो, ध्यान से देखो। भाई की बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना? तो फिर यार बोर्ड पर देखने में क्या जाता है? मोबाइल की स्क्रीन से आपकी निगाहें हटेंगी तो दुर्घटना घट जाएंगी, कोई बातें छूट जाएंगी, आप मुंडी खजवाते रह जाएंगे, तो फिर आपको रटना पड़ जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, रटना छोड़ो, कंसेप्ट समझो। तो चलिए मैं क्या बताने वाला? फोटोन। क्या बताने वाला हूँ? वैसे तो ये फोटोन कक्षा 12th में आप जो चैप्टर पढ़ेंगे 10th में, उस चैप्टर का नाम 12th में ऑप्टिक्स होता है। क्या होता है? ऑप्टिक्स, यानी प्रकाश की। तो अगर आपको 10th का चैप्टर अगर आ जाए तो 12th में फोड़ देंगे ना, है ना? इसलिए कंसेप्ट है, समझिए। तो फोटोन आपको पढ़ाया जाएगा पूरा डिटेल में कक्षा 12th में। मैं आपको इसका बस थोड़ा सा बताने वाला हूँ, ताकि अगर इसमें मैं यूज करूं, हालांकि इसका यूज नहीं है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा तो यूज होगा ही होगा, इसलिए मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा तो यूज होगा। तो मैं इसको बताने जा रहा हूं, तो कृपया ध्यान से। फोटोन क्या हमको नहीं पता है? नहीं पता है, नहीं पता है, पता होने भी नहीं चाहिए, बताने वाले होने में। ध्यान दीजिए बोर्ड पे। सपोज कीजिए कि यहाँ पर सन है, सन तो ला नहीं सकते है ना, लेकिन सन मान लीजिए है, ये है सन, प्यारा सा सन, प्यारा सन मुस्किया रहा है, वाह वाह वाह। गर्मी के दिन में तो बहुत ही मुस्कियाता है ना? और हमको परेशान करता है कि नहीं करता है ना? आपको नहीं करता है? करता होगा, है कि नहीं? आप डर के मारे से भाग जाते होंगे तो कहां से परेशान करेगा, है ना? बेचारा सन है, तो सन से ये लगातार री निकल रहा है। जो ये री निकलता है ऐसे लहराते हुए, लचकाते हुए, लचकाते माने कमर नहीं, ये है ना, ये लचकाते हुए से निकल रहा है। और जब आप इसको जूम करोगे ना, ऐसे जूम, ऐसे, वो नहीं, फोटो जूम जूम, वो सॉन्ग नहीं, हम इसको जूम करेंगे। तो जब आपको इसको जूम करोगे ना, तो आप देखोगे ना कि कुछ ऐसा है, ऐसा ऐसा है, ऐसा 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 ही कुछ दिखता है। कैसा दिखता? ऐसा दिखता है, और ऐसे ही ट्रेवल मतलब आगे चलते रहता है। मान लीजिए इसका वेग कितना है, भी दूसरा ने चल रहा है, चलने दीजिए, क्या दिक्कत है? और इसके अंदर कुछ कुछ वाइब्रेशन होता है, ऐसे 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 मैं कुछ बना रहा हूँ, इसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। क्या बोला जाता है? फ्रीक्वेंसी, यानी आवृत्ति बोलते हैं। आवृत्ति क्या होता है? समय के, समय के विक्रम को आवृत्ति कहता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। अब देखना, अब आप बताइए, अगर सन से आप अगर धूप में खड़े हो जाइएगा, तो क्या सन से प्रकाश आता है तो आपका बॉडी गर्म नहीं होता है? नहीं होता है? होता है। तब तो आप कमरा भग जाते हैं, भगते कि नहीं भगते हैं? और गर्मी के दिन में तो और भग जाते हैं। ये गर्मी के दिन में हमारे प्यारे संजी और मुस्किया रहे होते हैं, बहुत झकास मुस्कियाता है जी, है कि नहीं? तो मुस्किया रहे हैं, और मुस्किया तो कौन हो सकता है? ठंडी में मुस्किया के दिखाते हैं, है कि नहीं? तो जब ये सनलाइट आप आपके कंटेंट में बार बार पड़ता रहता है बॉडी पे,
आपका बॉडी गर्म होता है। गर्म होता मतलब ये कार्य कर रहा होता है। और भी बताए थे, कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। इसका मतलब इस लाइट रे में क्या होता है, एनर्जी होता है। क्या होता है, एनर्जी। और आप देख पाएंगे, ऐसा लग रहा है कि छोटा छोटा पैकेट है। क्या है, छोटा छोटा पैकेट है। ये इसको मैं क्या बोलूंगा, स्मॉलेस्ट पैकेट। क्या बोला जाएगा, स्मॉलेस्ट पैकेट। पैकेट कौन सा पैकेट, चिप्स का, कुरकुरे का? नहीं नहीं नहीं, आ गया ना पानी मुंह में, आ गया ना, आ गया ना। बोले वो पैकेट नहीं, जो आपके बढ़िया पे पड़ रहा था। तो आपका बढ़िया पिछवा गर्म हो रहा था ना, यानी ऊर्जा। ऊर्जा किसका पैकेट है, ऊर्जा का छोटा छोटा पैकेट है। तो स्मॉलेस्ट पैकेट किसका, स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी। किसका बच्चों, स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा का छोटा पैकेट। यानी ऊर्जा का, अरे सूर्या का नहीं यार, ऊर्जा का बोल रहे हैं। ऊर्जा का छोटा पैकेट। क्या बोल रहे हैं, छोटा पैकेट। पैकेट ऊर्जा का छोटा पैक। अरे वो छोटा पैक नहीं जो बड़ा धमाका करता है, ये छोटा पैक बहुत बड़ा धमाका करने वाला है। और इसी स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी को क्या कहा जाता है बच्चों, फोटोन कहा जाता है। यानी अब आपको समझ में आ गया फोटोन क्या होता है। तो फोटोन क्या होता है, यानी हमारा जो सन है, सन से जो लाइट रे निकलता है वो किस रूप में निकलता है, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में निकलता है। इसे क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। तो फोटोन क्या है, क्या है, ऊर्जा क्या, छोटा पैकेट। स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन। ठीक है, क्या फोटोन समझ में आ गया। क्या आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। फोटोन के बाद क्या पढ़ना था, फोटोन के बाद क्या पढ़ना था, 4 पॉइंट क्या था बच्चों, वेवलेंथ। क्या पढ़ना है, वेव, LENGTH, वेवलेंथ। या इसका हिंदी क्या होता है, खूब से लिखो, तरंग, तरंग धैर्य, तरंग धैर्य, तरंग, तरंग धैर्य। क्या बच्चों होता है हिंदी, तरंग धैर्य, वेवलेंथ। चलो इसको थोड़ा देखते हैं क्या होता है। तरंग धैर्य, इसको तोड़ दो। क्या कर दो, तोड़ दो। जब इसको तोड़ेगा ना, इसको तोड़ दो, तोड़ दे। अरे वैसा तोड़ना नहीं है, इसको बस अलग करना है। आप देखेंगे कि 2 शब्द से मिलकर बना है, एक वेव और एक क्या बना है, लेंथ। यहाँ पर कितने शब्द हैं, वेव। एक तो है वेव और एक क्या है, लेंथ। ये क्या है, LENGTH, लेंथ है। कितने शब्द से मिलकर बना है वो लेंथ, एक वेव और एक लेंथ। कितने शब्द है, 2 शब्द है। अब आपको पता होना चाहिए वेव का मतलब क्या होता है, वेव का मतलब होता है तरंग। क्या होता है, अबे रंग नहीं, तरंग, तरंग। और लेंथ का मतलब क्या होता है, सबको पता है, लंबाई। खूब चामे का लिखो, लक्ष्मीबाई। अबे नहीं यार, लक्ष्मी में क्या बोल दिया, अबे लंबाई बोल रहा है। इसीलिए कह रहे ध्यान हमेशा मोबाइल के स्क्रीन पर अपने बड़े भाई को होना चाहिए, माइंड को डिस्टर्ब में नहीं लाना है बच्चों। तो वेव का मतलब तरंग होता है और लेंथ का मतलब लंबाई। यानी आप समझ गए, यानी तरंग की जो लंबाई होती है उसे क्या कहेंगे, तरंग धैर्य कहा जाता है, यानी वेव लेंथ कहते हैं। तो जरा इसको मैं वेव के बारे में समझा दूं। वेव का याद देखिए, अगर छोटा छोटा पैकेट है तो ये क्या करा होगा, ये एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन किया होगा ना। तो एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहा जाता है, वेव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेव कहा जाता है। ठीक है ना, एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा। एनर्जी कुछ यहाँ हो, कुछ यहाँ हो, कुछ यहाँ हो, कुछ यहाँ, लेकिन मास, यहाँ का मास
यहाँ का मास यहाँ नहीं जाना चाहिए। मास वेव में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मास का नहीं तो मास जहां है वही रहेगा, केवल एनर्जी का बंटवारा किया जाएगा। ठीक है, मास का बंटवारा नहीं किया जाएगा। तो मास फिक्स हो और एनर्जी का हो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है, वेव कहा जाता है। ठीक है, और वेव का जो सिंबल आपने वेव को ऐसे डिनोट किया जाता है, ऐसे जो आगे के हायर क्लास में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो मैं उसको बनाने वाला यहाँ पे, तो वेव बनाने वाला मैं ऐसे बनाते हैं, ऐसे करके। आप तो पढ़े होंगे ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको एक्स और इसको वाई बोलते हैं। वो एक्स नहीं जो आप समझ रहे हैं ना, एक्स, ठीक है नहीं। मैं ये कोई बनाने वाला हूँ, मतलब एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन। एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, चलिए बनाते हैं, बना देते हैं ऐसे। वाओ, बना दिए। अब ध्यान देना, मैंने एक बना दिया वेव। क्या बना दिया, वेव। क्या बना दिया, वेव। और वेव में जो सबसे ऊपर ऊंची होती है ना, ये वाला एक टोपी है ऊपर सबसे ऊपर शीर्ष। तो ये जो शिखर है ना, इस पॉइंट को बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है शीर्ष, यानी हेड बोल दो। तो ये शीर्ष है, तो ये क्या है, ये हो तो शीर्ष है भाई, ये हो तो मुंडी है, वो शीर्ष है, हेड है। तो ये हो गया शीर्ष, हो गया शीर्ष। आप देखोगे कि दोनों ही शीर्ष के बीच में तरंग की कुछ लंबाई छिपी हुई है, कुछ लंबाई है। हो सकता है कि लंबाई 5 सेंटीमीटर का हो, मानने में क्या जाता है, एक्सपर्ट है मानने में। तो यहां से लेके यहां तक हो सकता है कि तरंग की जो लंबाई है, यानी शीर्ष और शीर्ष के बीच कितना है, 5 सेंटीमीटर है। या आप नीचे देखोगे ना, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, नीचे नीचे पिंदी में दिख रहा है कि सबसे नीचे है और ये सबसे नीचे है। तो इसको बोलते हैं गर्त। क्या बोलते हैं, गर्त बोलते हैं। इसको भी क्या बोलते हैं, गर्त। क्या बोलते हैं, गर्त बोलते हैं। ठीक है, गर्त। अबे यार गर्त नहीं, गर्त है ना। तो यहाँ पर भी अगर इन दोनों गर्त की बात करो, तो इन दोनों गर्त के बीच भी कुछ डिस्टेंस है, कुछ लंबाई है कि नहीं। मान लो ईगो कितना है, 5 सेंटीमीटर है मान लेते हैं। यानी यानी जो तरंग की जो लंबाई है वो किससे निर्धारित किया जा रहा है, शीर्ष शीर्ष और या गर्त गर्त। यानी तरंग दैर्घ्य की जो परिभाषा बनने वाली है, वेवलेंथ की परिभाषा बनने वाली है। क्या बनने वाली है कि दो क्रमागत शीर्ष या दो क्रमागत गर्त। क्रमागत का मतलब होता है क्रम, माने जस्ट एक के बाद एक आ जाए, मतलब शीर्ष गर्त शीर्ष। तो दो क्रमागत हुए ना, मतलब शीर्ष के बाद गर्त, है ना, शीर्ष गर्त शीर्ष। तो दो क्रमागत शीर्ष या दो क्रमागत गर्त के बीच की जो दूरी होती है ना, दो क्रमागत शीर्ष दिख रहा है, दो क्रमागत शीर्ष या दो क्रमागत गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। और तरंग दैर्घ्य को कैसे सूचित किया जाता है, डिनोट कैसे करते हैं, आप पढ़े होंगे, इसको वाई कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति इसको ऊपर से देखता होगा तो क्या कहता होगा, उल्टा वाई है। तो हम क्या कर दे रहे हैं, इसको उल्टा इसको पढ़ा जाता है कौन सी, लैम्डा। लैम्बा नहीं यार, लैम्डा। तो आप देख पा रहे होगे कि लैम्डा से किसको करते हैं सूचित, तरंग दैर्घ्य को, यानी वेवलेंथ को। तो वेवलेंथ क्या होता है बताइए, दो क्रमागत शीर्ष या दो क्रमागत गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। और तरंग दैर्घ्य को यानी वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और बात करते हैं कि इसको पहले रफ कर लेते हैं, इसको यहां से थोड़ा सा ये वाला।
इतना में काम हो जाएगा। इसको तो रफ कर सकते हैं ना, ये वाला रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या देखो, यहाँ देखो आंसर, तो अंधेरे का, अब देखो कि ये जो है ना, ये जो बहुत ही छोटी लंबाई होगी, बहुत 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 छोटी होगी, तो एक्चुअल में ना तरंग दैर्घ्य की बात करते हैं ना, तो इसका मात्रा क्या होता है, मैं लिखने वाला हूं यूनिट, यूनिट ऑफ लेमडा। लेमडा मतलब तरंग दैर्घ्य, लेमडा का मतलब क्या होता है, तो लेमडा का मात्रा क्या होता है, मीटर नहीं होता है। सबसे पहला मात्रा होता है एंगस्ट्रॉम, क्या होता है, एंगस्ट्रॉम, क्या होता है, एंगस्ट्रॉम, क्या होता है, एंगस्ट्रॉम। और एंगस्ट्रॉम यानी अगर तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है, तो प्रकाश का मात्रक भी क्या होता है, एंगस्ट्रॉम होता है। और इसको कैसे करते हैं डिनोट, इसको कैसे करते हैं डिनोट, डिनोट डिनोट कैसे अबे डिनोट का मतलब क्या होता है, अरे सूचित यार, क्या होता है, सूचित। कैसे, ए बनाम एप्पल खाते हो, क्या बात है, एप्पल नहीं खाते, एप्पल एप्पल सेब एप्पल, ए बना दो एप्पल, और एप्पल के मुंडा पे लगा दो अंडा। अरे अंडा नहीं खाना है, अंडा बोल रहे हैं बस। यानी इसको पढ़ा जाता है ए नॉट, इसको पढ़ेंगे एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम का सिंबल क्या होता है, ए नॉट, क्या पढ़ेंगे, नॉट हो गया। यानी एंगस्ट्रॉम को पढ़ेंगे ए नॉट पढ़ेंगे, ठीक है ना, ए नॉट ध्यान देना, हो गया नॉट। ध्यान रहे कि अगर मैं ऐसा लिख दूं एक के ऊपर जीरो, इसका मान कितना होता है, वन होता है। ये आप लोगों ने कक्षा सेवंथ नाइन्थ टेंथ, अरे क्या बोलते हैं आप इसे, कक्षा 7 8 में पढ़े होंगे, घातांक यानी एक्सपोनेंट में पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो उसका पावर क्या होता है, अगर एक का पावर जीरो होगा तो उसकी औकात कितनी होती है, वन होता है। मैं यहाँ पे बोल दूं 100 के पावर जीरो होगा तो क्या बोलेंगे, इसको वन बोलेंगे। मैं बोल दूं यहाँ पर 200 के पावर अगर जीरो है तो क्या बोलेंगे, वन बोलते हैं। वन बोलते हैं, वन होता ही होता है, वृद्धि कर देंगे, क्या बात है नहीं। तो इसकी फेरा में रहना है, मुझको पढ़ाना है फिजिक्स, है ना, एंगस्ट्रॉम। मैं बता दूं कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है, क्या होता है, ये रिमेम्बर याद होना चाहिए। एम टी आर, वो भी एस माइल के साथ, बिना एस माइल का कुछ नहीं होने वाला है बच्चों, कुछ होने वाला है। एमटीआर का है, मुझे तुम रट लो, क्या है, मुझे तुम रट लो। एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना होता है, 10 इंटू 10 के पावर -10 मीटर। इसका मतलब कि अगर ऑप्शन में एंगस्ट्रॉम ना हो तो हम अगला मात्रा क्या मार सकते हैं, मीटर मार लेंगे, ऐसे मात्रा मीटर मार लेंगे। अगर कोई पूछ दे कि लैम्डा यानी तरंगदैर्घ्य का सीजीएस मात्रा क्या होगा, तो मीटर को किसमें चेंज कर लेंगे, सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सीजीएस मात्रा होगा, ठीक है। तो एगो तो एंगस्ट्रॉम होगा, एगो तो क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, ठीक है। और अभी क्या था, पहला मैंने क्या पढ़ा दिया, मीडियम, दूसरा क्या पढ़ा दिया, देख लो यार, क्या पढ़ाए थे, दूसरा क्या पढ़ाए थे, एनर्जी, तीसरा फोटोन, चौथा वेवलेंथ, और पांचवा पढ़ने वाले हैं फ्रीक्वेंसी। क्या पढ़ने वाले हैं, फ्रीक्वेंसी। पांचवा में पढ़ाने वाला हूं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। क्या पढ़ाने वाले हैं पांचवा, फ्रीक्वेंसी, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, खोपचा में लिखो आवृत्ति, क्या लिखना है, आवृत्ति, ठीक है, क्या लिखना है, आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी कैसा बड़ा है, ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो बड़ा आसान है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है, तो समय के व्युत्क्रम को यानी रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी का होता है। मतलब फ्रीक्वेंसी को एफ से दो, तो
फ्रीक्वेंसी को एफ से भी कर सकते हैं सूचित और म्यू से करते हैं। क्या करते हैं? यानी एफ जो होता है वो टाइम की क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है? यानी यानी टाइम है। टी मतलब क्या है बच्चों? बताओ बताओ बताओ। टाइम टाइम मतलब समय। और एफ मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी। जो आपको ऊपर दिख ही रहा है तो लिखने की जरूरत है ही नहीं। फ्रीक्वेंसी याद रखिए। अपना टाइम आएगा नहीं, अपना टाइम खुद लाना पड़ेगा। वो जमाना गया कि अपना टाइम आएगा। आएगा नहीं, चला जाएगा। टाइम चला जाएगा फिर कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। तो टाइम के रेसिप्रोकल, इस सिंबल को क्या बोला जाएगा? रेसिप्रोकल। क्या बोला जाएगा? रेसिप्रोकल बोला जाएगा। रेसिप्रोकल का हिंदी क्या होता है? व्युत्क्रम। क्या होता है? व्युत्क्रम होते हैं। ठीक है। या इसका तो और नाम हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली मतलब रेसिप्रोकल कैसे पहचानेंगे? यानी व्युत्क्रम में जो चीज बट्टा में हो। क्या हो बट्टा में? वो ऊपर वो मतलब वो नीचे हो ऊपर ऐसे। अगर हाइट बढ़ेगा तो घटेगा, बढ़ेगा है ऊपर नीचे ऊपर ऐसे होता है। कभी बराबर नहीं होगा, है कि नहीं। तो अगर टाइम को बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी घट जाएंगी। अगर टाइम को घटाओगे तो फ्रीक्वेंसी ओबियसली क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी, क्योंकि दोनों में तालमेल है ही नहीं। रेसिप्रोकल है। मैं कहूँ तो क्वेश्चन, यदि समय को दोगुनी कर जाए तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। एंड दोगुना बढ़ाओगे तो दोगुना घटेगा, मतलब आधा हो जाएगा। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? समय के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है? फ्रीक्वेंसी। यानी आप इसको F इक्वल टू 1/T लिख सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी की जगह पे आप म्यू रख सकते हैं। म्यू आयु, म्यू को भी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है। और अगर आप इसका निकालना चाहते हैं मात्रा, क्या निकाल देता है? यूनिट। क्या निकाल देते हैं? यूनिट। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो क्या होगा? तो एफ इक्वल टू क्या होता है? 1/T होता है। और 1/T टाइम का मतलब क्या होता है? सेकंड होता है। और इसको सेकंड के ऊपर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? सेकंड इनवर्स, यानी प्रति सेकंड। और इसी प्रति सेकंड को क्या कहा जाता है? एच जेड। यानी इसके बारे में कौन बताते? हर्ज। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब प्रति सेकंड होता है। और प्रति सेकंड को क्या कहा जाता है? हर्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हर्ज। हमें क्या कहा जाता है? HRTZ, हर्ज कहा जाता है हिंदी में। ऐसे हर्ट ऐसे लिखते हैं, हर्ज, है ना। तो फ्रीक्वेंसी कितने मात्रा का? दो गो। एक तो फॉर्मूला से निकल जाएगा सेकंड इनवर्स, यानी प्रति सेकंड, यानी पर सेकंड। और इस सेकंड क्या बोलते हैं? एच जेड। हर्ज, एच और जेड। ठीक है। क्या समझ में आ गया? एक बात बताना है कि जब कोई प्रकाश है ना, तो प्रकाश किसी माध्यम से अन्य माध्यम ट्रेवल करता है, जो प्रवेश करता है, तो प्रकाश का सब कुछ क्यों बदल जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है कि नहीं। तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। तो मेरा सवाल आपसे है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, अर्थात मान लीजिए कि प्रकाश हवा से पानी में प्रवेश कर रहा है, तो उसका सब कुछ चेंज होगा। चार्ज बदल जाएगा, तरंग दैर्घ्य बदल जाएगा, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए ऐसा क्यों होता है। अगर जो बताएगा उसको तो मैं कुछ इनाम दूंगा, है कि नहीं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। और अगला टॉपिक लास्ट है एम्पलीट्यूड, उसको खत्म करते हैं। तो एम्पलीट्यूड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एम्पलीट्यूड। बाकी तब तक उधर नोट कीजिए, मैं इधर रफ करने वाला हूँ। ठीक है। कर दूंगा, है ना। हमें कर दिया यार, अब क्या करेंगे। अगला बेसिक कॉन्सेप्ट का लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? क्या है? एम्पलीट्यूड। क्या है? तो 6 नंबर क्या था? 6 नंबर है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड
एप्टीट्यूड यानी आयाम। अरे कहाँ दिख रहे हो? आयाम व्यायाम नहीं लिखे है, व्यायाम नहीं, व्यायाम सुबह करना है, आयाम लिखे है, आयाम नहीं, आयाम नहीं, आयाम। ध्यान किधर जा रहा है? सारी नजरें निगाहें स्क्रीन पर होनी चाहिए और अपने भाई को देखो ध्यान से। लेफ्ट राइट मत देखो, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, है ना? आपने कहा है ना? कंसेप्ट क्या है? रटना छोड़ो, कंसेप्ट समझो। तो पढ़ने वाले हैं एम्पलीट्यूड। क्या पढ़ने वाले हैं? एम्पलीट्यूड। ये क्या होता है? इसको जरा देखते हो, क्या हो तो, क्या हो तो, क्या हो तो, अबे हो तो, क्या हो तो ना। सुनो भाई, सबसे पहले क्या बनाओ? एनर्जी का डिस्टरबेंस बनाना। मतलब क्या बनाना है? लहराते लहराते, अरे लहराते लहराते, अरे लहराते लहराते क्या बनाना है? वेव। क्या बनाना है? ऐसे 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 ऐसे। क्या बनाना? ऐसे। अगर ऐसे यार ऐसे 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 ऐसे, तो क्या है ये? क्या है ये? वेव है। यानी मैं आपके सामने क्या बनाने वाला बच्चों? आपके सामने में प्यारा सा बनाने वाला हूँ, प्यारा सा एक खूब सुंदर वेव बनाने वाला हूँ। क्या बनाने वाला हूँ? वेव। किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी होनी भी नहीं चाहिए, और हो रही हो तो कृपया कमेंट बॉक्स खाली है, भरना चाहिए, उसको भरो। तो आपको दिख रहा, आपको दिखाई दे रहा होगा कि यार ये तो इसकी मैक्सिमम हाइट है ना, ये वाला शीर्ष वाला, यहां से लेके ये कुछ उठल है। अबे उठल है ना, ये पूरा का पूरा उठा हुआ है इतना। इसके ये क्या है? तो ये तरंग है, और तरंग की ये क्या है? ये क्या है? ये पूरा पूरा यहाँ से लेके हम क्या है? ये मैक्सिमम, ये में मैक्सिमम, मैक्सिमम हाइट, HEIGHT, मैक्सिमम हाइट ऑफ वेव, यानी तरंग की महत्तम ऊंचाई। तरंग की हिंदी में इसको बोला जाएगा तरंग की महत्तम ऊंचाई। क्या बोला जाएगा बच्चों? तरंग की महत्तम ऊंचाई। और इसी तरंग की महत्तम ऊंचाई को क्या कहा जाता है? एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड को ए से सूचित किया जाता है। क्या क्या कैसे कैसे कैसे? एम्पलीट्यूड को ए से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट थे, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट जो 6 लिखे थे, मैंने आपको एक एक कर समझा दिया। अगर इन 6 टॉपिक के अंदर आपको किसी प्रकार की परेशानी हो, समस्या हो, समझ में नहीं आया हो, तो कृपया कमेंट करें, आपका भाई समझाने के लिए रेडी है। तो चलिए चलिए, जाने से पहले एक सवाल, हमें कुछ देर पहले पूछा गया था कि प्रकाश अगर हवा से पानी में जा रहा है, उसका सब कुछ बदलेगा, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलेगा। तो आपको बताना है क्यों नहीं बदलता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और जाते जाते याद रखना, रटना छोड़ो, कंसेप्ट समझो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।